हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग सीखेंगे, जिसको हम लोकल और डीसीएस दोनों मोड में ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका टर्मिनल डिटेल देख लेते हैं। 1 और 2 पे फेज और न्यूट्रल आएगा, जो कि 220 और 110 वोल्ट हो सकता है। 3 और 4 पे फॉरवर्ड कमांड आएगा डीसीएस से। 5 और 6 पे रिवर्स कमांड आएगा डीसीएस पैनल से। ये दोनों रिले डीसीएस पैनल में होंगे, लेकिन मैंने ये आपको यहाँ समझाने के लिए शो किया हुआ है। और 24 वोल्ट डीसीएस सिलेक्शन के लिए एक आएगा 7 नंबर पे और 8 नंबर से वापस जाएगा। ये जो कॉन्टैक्ट है एनो कॉन्टैक्ट, ये इसका है डीसीएस कॉन्टैक्टर का, यहाँ पे मैंने शो किया है। और ये फॉरवर्ड रन फीडबैक 9 और 10 पे आएगा टर्मिनल पे। और इसका फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, इसको मैंने यहाँ दिखाया है। और 11-12 पे रिवर्स रन फीडबैक आएगा। और ये जो कॉन्टैक्ट है, ये रिवर्स कॉन्टैक्टर का ये वाला कॉन्टैक्ट यहाँ पे मैंने दिखाया है। और ये ट्रिप सिग्नल जो कि डीसीएस में जाएगा 13 और 14 टर्मिनल पे रहेगा। ये ट्रिप कॉन्टैक्टर का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, ये यहाँ पे शो किया है। ये और ये दोनों सेम है। अब इसका वायरिंग डायग्राम देख लीजिए। ये डीसीएस कॉन्टैक्टर है, ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर पावर वाला है, ये रिवर्स कॉन्टैक्टर है, ये भी पावर कॉन्टैक्टर है। ये ऑन इंडिकेशन है फॉरवर्ड का, ये रिवर्स का ऑन इंडिकेशन है, ये ऑफ सिग्नल है, ये ट्रिप सिग्नल है, ये ट्रिप कॉन्टैक्टर है। इसको हम इन सबको न्यूट्रल हमने डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर दिया है 1 by 1। तो यहाँ पर न्यूट्रल ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। अब हम फेज को 1 नंबर से हम लेते हुए फ्यूज़ पे देते हैं, फ्यूज़ या एमसीबी पे देंगे। तो फ्यूज़ या एमसीबी पे देंगे, उसके बाद ये ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट पे आ जाएगा फेज। जैसे ये ओवरलोड रिले अगर ऑपरेट नहीं है तो ये नॉर्मली क्लोज जो है कॉन्टैक्ट, ये क्लोज रहेगा, तो यहाँ पे 220 पहुँच जाएगा। इसके बाद सेलेक्टर स्विच है, सेलेक्टर स्विच को हम लोकल और डीसीएस मोड में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ऑफ पुश बटन का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट रहेगा। और उसके बाद फॉरवर्ड स्टार्ट का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यहाँ पे पुश बटन रहेगा। इसके बाद रिवर्स कॉन्टैक्टर का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट रहेगा। उसके बाद फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर यहाँ पे रहेगा। उसी तरह से ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हम इस ऑन पुश बटन के पैरेलल में जोड़ देते हैं होल्डिंग के लिए। यहाँ पे रिवर्स कॉन्टैक्टर का जो पावर कॉन्टैक्टर है, इसको हम यहाँ से सप्लाई देते हैं। ये जो है रिवर्स का स्टार्ट पुश बटन है, ये ऑन एनो कॉन्टैक्ट रहेगा। और यहाँ से हम 220 वोल्ट यहाँ लेते हैं फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज में। उसके बाद रिवर्स कॉन्टैक्टर के कॉइल को दे देते हैं। तो हम इसका जो रिवर्स कॉन्टैक्टर का एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यहाँ यूज़ करते हैं और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यहाँ यूज़ करते हैं। ये हम इसलिए करते हैं, ये इंटरलॉकिंग होता है, जिससे कि ये दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ कभी भी ऑन ना हो जाए। अगर ये दोनों एक साथ ऑन होता है तो मोटर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके बाद ये वाला जो कॉन्टैक्ट है रिवर्स कॉन्टैक्टर का नॉर्मली ओपन, ये हमने इसके पैरेलल में दिया हुआ है। ये पैरेलल में देते हैं हम, ये होल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब आप इसका वर्किंग डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल समझ लीजिए। इन कॉन्टैक्टर्स को और सिग्नल को न्यूट्रल तो डायरेक्ट मिल जाएगा। फेज़ जब हम यहाँ से देंगे तो यहाँ तक फेज़ आ जाएगा ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज के बाद तक। सेलेक्टर स्विच को लोकल में किए, फिर ये ऑफ सिग्नल, ये ऑफ पुश बटन का नॉर्मली क्लोज है, ये रिलीज रहेगा पुश बटन, तो यहाँ पे भी आ गया 220 वोल्ट। अब जैसे ही स्टार्ट बटन हम प्रेस करेंगे तो 220 वोल्ट इसमें आ जाएगा। अब ये वाला कॉन्टैक्टर तो ऑफ है, तो ये ऑफ रहेगा, तो ये नॉर्मली क्लोज रहेगा, एनसी रहेगा, तो ये यहाँ पे 220 इस फॉरवर्ड वाले कॉन्टैक्टर को मिल जाएगा। जैसे ही इसको मिलेगा ये पिकअप हो जाएगा। ये पिकअप होने के बाद ये इसका जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था, ये क्लोज हो जाएगा। अब जब आप ये बटन को छोड़ भी दोगे तो रिलीज़ भी कर दोगे तो यहाँ से इसको 220 वोल्ट मिलने लगेगा और ये फॉरवर्ड में कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा और मोटर फॉरवर्ड में चलने लगेगी।
उसी तरह से जब रिवर्स में चलाना रहेगा तो रिवर्स पुश बटन को हम प्रेस करेंगे। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो 220 यहाँ तक तो अवेलेबल है, यहाँ से 220 वोल्ट फेज यहाँ आ जाएगा। अब ये वाला फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑफ है, ये ऑफ रहेगा तो ये नॉर्मली क्लोज रहेगा, तो ये यहाँ पे रिवर्स कॉन्टेक्टर के कॉइल में 220 वोल्ट आ जाएगा और ये पिकअप हो जाएगा। जैसे ही ये पिकअप होगा तो ये रिवर्स कॉन्टेक्टर का ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ से इसको सप्लाई मिलने लगेगा। जब आप इसको रिलीज़ भी कर दोगे तो यहाँ से सप्लाई मिलके ये मोटर रिवर्स में चलता रहेगा। और अब DCS से कैसे ऑपरेट होता है देख लीजिए। यहाँ पे हम जैसे इसको DCS में सेलेक्ट करते हैं तो 220 वोल्ट इस वाले कॉन्टेक्टर को मिल जाता है। इसको जैसे ही 220 वोल्ट मिलेगा, ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट ये साथ पे जो 24 वोल्ट आया है, ये जो DCS का जो कॉन्टेक्टर का ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट था, ये क्लोज हो जाएगा तो ये जो 24 वोल्ट ये 8 पे आ जाएगा। ये यहाँ पर देखिए 7 और 8 मैंने यहाँ शो किया है। ये 24 वोल्ट 7 पे आएगा और ये कॉन्टेक्टर का कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा तो ये 8 से DCS पैनल में चला जाएगा। तो वहाँ पर DCS में हमको पता चल जाएगा कि ये हमने DCS में सेलेक्ट किया हुआ है। ये 24 वोल्ट DCS में चला जाएगा। अब आप ऑन कमांड देख लीजिए। जैसे ही हम DCS से ऑन कमांड देते हैं तो ये वाला रिले DCS पैनल में होता है। ये रिले को सप्लाई मिल जाता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है। यहाँ पे कॉइल को सप्लाई मिल जाएगा। जैसे ही कॉइल को सप्लाई मिलेगा ये रिले पिकअप होगा। ये रिले जो है DCS पैनल में होता है, ये रिले वहाँ पर पिकअप होगा। तो 3 नंबर पे 220 वोल्ट अवेलेबल है। ये देख लीजिए यहाँ पर जैसे ही ये DCS कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तो ये जो नॉर्मली ओपन है ये क्लोज हो जाएगा। तो ये 220 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, 3 पे और 5 पे आ जाएगा। तो 3 पे आ जाएगा। ये 3 और 4 को मैंने यहाँ पे शो किया, देख लीजिए। तो ये 3 पे जैसे 220 वोल्ट रहेगा और जैसे ये रिले पिकअप होगा, जब आप कमांड दोगे ये रिले पिकअप होगा तो इसका जो नॉर्मली ओपन है ये क्लोज हो जाएगा और 3 से जो 220 वोल्ट है वो 4 पे आ जाएगा। 4 पे ये देखिए 4 यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को 220 वोल्ट कॉइल को सप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि ये रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑफ है तो ये नॉर्मली क्लोज रहेगा कॉन्टेक्ट, तो यहाँ से 220 इसको मिल जाएगा। ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। अब जैसे ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन होगा, इसका जो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट ये वाला ये क्लोज हो जाएगा। तो 9 नंबर पे जो पॉजिटिव आया है 24 वोल्ट, ये 10 नंबर पे आ जाएगा। ये देखिए ये 9 नंबर पे 24 वोल्ट आया है, ये 10 पे आ जाएगा और इसका फॉरवर्ड का रन फीडबैक वहाँ चला जाएगा DCS पैनल में। तो हमको वहाँ पता चल जाएगा कि मोटर फॉरवर्ड में ऑन हो चुका है। उसी तरह से जब हम रिवर्स कमांड देते हैं तो ये वाला रिले पिकअप होता है, रिवर्स वाला 24 वोल्ट का, ये भी DCS पैनल में रहता है। ये रिले जैसी पिकअप होगा तो इसका जो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट था ये क्लोज हो जाएगा। अब ये 5 नंबर पे 220 वोल्ट आया हुआ है, देखिए यहाँ पे 5 नंबर पे 220 वोल्ट आया हुआ है। तो ये क्या होगा, इसके थ्रू ऐसे घूम के 6 नंबर पे आ जाएगा। क्योंकि ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया तो ये नॉर्मली ओपन क्लोज हो गया। तो अब ये 5 to 6 पे आ जाएगा। ये 6 पे जैसे ही आएगा, यहाँ से आता हुआ ये रिवर्स कॉन्टेक्टर के कॉइल को 220 वोल्ट मिल जाएगा। क्योंकि ये फॉरवर्ड वाला बंद है तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट ये क्लोज रहेगा, तो इसको सप्लाई मिल जाएगा। तो ये रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो मोटर रिवर्स में चलने लगेगा। फॉरवर्ड ऑन का इंडिकेशन फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के नॉर्मली ओपन से दिया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए मोटर फॉरवर्ड में चल रहा है तो ये वाला जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर पिकअप रहेगा तो ये नॉर्मली ओपन जो कॉन्टेक्ट था ये क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज होगा तो ये सिग्नल चालू हो जाएगा। उसी तरह से जब मोटर रिवर्स में चलेगा तो ये कॉन्टेक्टर पिकअप रहेगा, इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट ये क्लोज हो जाएगा तो ये रिवर्स में ऑन इंडिकेशन जल जाएगा। सेम टाइम पे ऑफ इंडिकेशन जो था फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के नॉर्मली क्लोज और रिवर्स कॉन्टेक्टर के नॉर्मली क्लोज के थ्रू, दोनों के थ्रू लिया हुआ है। तो ये जब ये दोनों कॉन्टेक्टर बंद रहेंगे तभी ये इंडिकेशन जलेगा। यदि ये दोनों में से एक भी ऑन रहेगा तो ये NC जो है ये ओपन हो जाएगा और ये
ऑफ सिग्नल बंद हो जाएगा और ये दोनों में से कोई एक चालू हो जाएगा। और अगर मोटर ओवरलोड में ट्रिप होता है तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जो है ओवरलोड रिले का ये ओपन हो जाएगा और ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो है ये क्लोज हो जाएगा। जैसे ये क्लोज होगा, ये ओपन होगा तो इधर का सप्लाई सब बंद हो जाएगा और मोटर ऑफ हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि ये 220 यहाँ से पूरा ऑफ हो जाएगा। और ये ओवरलोड रिले का ये जो नॉर्मली ओपन था ये क्लोज हो जाएगा, तो ये 220 वोल्ट यहाँ से इस ट्रिप सिग्नल को मिल जाएगा। ये ट्रिप सिग्नल जल जाएगा, ट्रिप कॉन्टैक्टर भी पिकअप हो जाएगा और ये ट्रिप कॉन्टैक्टर का नॉर्मली ओपन ये क्लोज हो जाएगा। तो ये 13 नंबर पे जो 24 वोल्ट पॉजिटिव आया था ये इस कॉन्टैक्ट के थ्रू 14 नंबर से DCS पैनल में चला जाएगा और DCS में हमको पता चल जाएगा कि मोटर ट्रिप हो गया है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।